ये उस महान स्त्री की कथा है जिसने हजारों जुल्मों के बावजूद धर्म का आश्रय नहीं छोड़ा। शीलवती नीली नामक ये पौराणिक कथा संदेश देती है सहनशीलता और धैर्य का। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोई सव्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमः गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बंधुओं, आज की कथा है एक महान स्त्री की। इस हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसा चमत्कार है कि यहाँ की रत्न गर्भा भूमि में करोड़ों महापुरुषों ने जन्म लिया है। न केवल पुरुषों ने, अपितु महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है। उसमें हम आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं जिसका नाम लेने से जिह्वा पवित्र हो जाती है। ऐसी शीलवती नीली सुंदरी का वृत्तांत हम आपको सुनाते हैं। लाट देश में एक जिनदत्त नाम के सेठ रहते थे। उनकी जिनदर्शन पुत्री का नाम नीली था। बच्चों, क्या नाम था? नीली था। नीली के पिताश्री जिनदत्त बहुत धर्मात्मा थे। जिनदर्शन के बिना अन्न खाना पाप समझते थे। जिन माता पिताओं के उत्तम भाव होते हैं, उनकी संतान भी प्राय धर्मात्मा होती है। पिता की इच्छा थी कि पुत्री की शादी किसी जिन धर्मी उत्तम जीव के साथ हो। हे पंच प्रभु, मैंने अपने प्राणों की परवाह न करके अपनी पुत्री में धर्म के संस्कार दिए हैं, पर मेरे विचार करने से क्या होता है? जो आपके केवल ज्ञान में आया होगा वही होगा। हे प्रभु, मेरी पुत्री को धर्मात्मा वर ही मिले। जिस प्रकार कमल मात्र पानी में ही शोभा देता है, उसी प्रकार जिन धर्म की पुत्री जिन धर्मी के साथ ही शोभा देती है। इस प्रकार सेठ पुत्री के विवाह को लेकर दिन रात चिंता में रहता था। बच्चों, जिनके घर में पुत्रियां होती हैं, पिता को चिंता होती ही है, पर इस चिंता का समाधान नहीं। विश्व में कोई भी कार्य चिंताओं से दूर नहीं होता। बाह्य परिस्थिति कर्माधीन है, फिर भी चित्त की कमजोरी के कारण ज्ञानियों को बाह्य विकल्प आते ही हैं। इसी देश में सेठ समुद्र दत्त रहता था। जिन धर्म से रहित निरंतर व्यापार में फंसा रहता था। उसका पुत्र सागर दत्त भी जिन धर्म से रहित पापों में प्रवीण था। किसी ने सही कहा है, नीम के वृक्ष में से
कड़वी पत्तियां ही निकलती हैं। वह सागर दत्त एक बार नीली को बगीचे में घूमता हुआ देखकर उस पर मोहित हो गया और सागर दत्त ने नीली के पिता से शादी करने की इच्छा व्यक्त की, किंतु सेठ ने विधर्मी से शादी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। किंतु सागर दत्त किसी भी प्रकार से नीली को हासिल करने की कोशिश करने लगा। कुछ दुष्ट पुरुष ऐसे होते हैं जिनके पल्ले में पुण्य नहीं होता, किंतु विश्व की वस्तुओं को हासिल करने की कोशिश करते हैं। सागर दत्त ने विचार किया, यदि मैं जैन धर्म धारण करने का नाटक करूं तो मेरी शादी नीली से हो सकती है। उसने कपट पूर्वक जैन धर्म धारण कर लिया। उस व्यक्ति को धिक्कार है जो लौकिक प्रयोजन के लिए जैन धर्म धारण करते हैं। सेठ जिनदत्त ने सोचा, जब सागर दत्त ने जिन धर्म अंगीकार कर ही लिया है, तब पुत्री की शादी करने में क्या हर्ज है। शीलवती नीली की शादी विधर्मी सागर दत्त के साथ हो गई, किंतु अंगूर की बेल नीम पर चढ़ने से कड़वी नहीं हो जाती। शादी का प्रयोजन सिद्ध होने पर सागर दत्त फिर से कुमार्गामी हो गया। शीलवती नीली उस घर में घुट घुट कर रोने लगी। उसके प्राण घुटने लगे। वह सोचने लगी, हाय प्रभु, मैं इस सागर दत्त के साथ कैसे रहूंगी, कैसे रहूंगी। अरे भगवान, बिना धर्म के जीने से अच्छा तो मर जाना ही है। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, परंतु इसमें किसी का कोई दोष नहीं। मैंने पूर्व जन्म में जिन धर्म की आराधना की होगी, जिसके कारण मुझे ये संयोग प्राप्त हुआ है। हे भगवान, हे पंच प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ। मैंने तो सोचा था कि मुझे धर्म का साथ निभाने के लिए जीवन साथी मिला है, परंतु ये तो नरक ले जाने वाला जीवन साथी है। गुरुदेव सही कहते थे, विधर्मी के साथ शादी तो साक्षात नरक है, परंतु इसमें मेरा क्या दोष। रत्न कीचड़ में गिर जाने से कीचड़ तो नहीं हो जाता, अतः मुझे धैर्य धारणा करना चाहिए। अगर मेरी भावना अच्छी है तो मेरा धर्म संकट अवश्य ही दूर होगा। इस प्रकार पंच प्रभु के स्मरण पूर्वक नीली अपना समय धर्म ध्यान में बिताने लगी। पापी सागर दत्त नीली को उसके घर जाने से रोकने लगा। सागर दत्त के पूरे परिवार के द्वारा उस नीली सती पर जुल्म ढाया जाता है, किंतु वे दृढ़ता से जिन धर्म का पालन करती है, सच है जिसे जिन धर्म का सच्चा रंग लग गया है, उसे किसी भी प्रसंग में
उसका उत्तम संस्कार नहीं छूटता, भले ही वे प्राणों को त्याग दे, परंतु जिन धर्म को नहीं त्यागता, नरक का नारकी भीषण मार काट के अंदर आत्म शांति प्रकट कर लेता है। नीली के ससुर समुद्र दत्त ने विचार किया, हो सकता है हमारी गुरुओं के सत्संग से नीली अपना जिन धर्म छोड़ देगी, किंतु चंद्रकांत मणि तो चांद को देखकर ही पिघलती है, जुगनू को देखकर नहीं पिघलती। उसी प्रकार वीतरागता का अनुयायी तो वीतरागी मुनिराजों के सत्समागम में ही झुकता है। ससुर समुद्र दत्त ने पाखंडी ढोंगी गुरुओं को घर में बुलाया, किंतु नीली ने उनकी परीक्षा को क्षण में ही मिथ्या साबित कर दिया। उनके पक्ष का अपमान देखकर पूरा परिवार नीली को गालियां देने लगा, उस पर तरह तरह से अत्याचार करने लगा। अरे कुलटा, तेरे खाना पीना बंद करा दिया तो अरहंत सिद्ध करना भूल जाएगी। तेरी अकल ठिकाने ना लगाई तो मेरा नाम भी। माता श्री, व्यर्थ क्रोध मत करो। आपको जो मानना है आप वह मानो, आप तो स्वतंत्र हो। मुझे जो मानना है वह मैं मानूंगी। मेरे मन में अरहंत सिद्ध ही बसे हैं। चुप रहे, बड़ों से बकवास करती है, हमको दम सिखाती है। दुष्टा, कुलटा, पराये पुरुष का संसर्ग करती है और धन का ढोंग करती है। जा कहीं कुआं पोखर मत जा। अरे मरा नहीं जाता तो मुंह काला करके भाग ही जाओ। नहीं बहन, नहीं, मुझ निर्दोष पर ऐसा कलंक मत लगाओ। हे पंच प्रभु, हे प्रभु, मुझ पर भारी उपसर्ग आया है। स्त्री जाति पर, उसके शील पर इतना बड़ा दोष लगाना, इससे बड़ा कोई उपसर्ग नहीं है। हे भगवान, अगर शरीर के सहस्त्र टुकड़े भी हो जाए वह इतना कष्टदायी नहीं जितना व्यभिचार का कलंक लगाना। जब तक मुझसे ये कलंक नहीं हटेगा तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी। इस प्रकार शीलवती नीली ने अन्न जल ग्रहण का त्याग कर दिया। पंच प्रभु का स्मरण करते हुए समाधि पर बैठ गई, किंतु शीलवती नारी का कलंक कुदरत कैसे देख सकती है। उसके शील के प्रभाव से इंद्र ने एक जिन धर्म व्यक्त, एक जिन धर्म का भक्त देव को धरती पर भेजा और वह आकर नीली से मिला। उसने कहा, हे देवी, अन्न जल ग्रहण का त्याग मत कर, तेरा कलंक अवश्य दूर होगा। उस देव ने नगर के राजा को एक स्वप्न दिया। रात्रि में नगर का दरवाजा बंद होने पर प्रातःकाल लाख कोशिश करने पर भी नहीं खुले तो नीली के पैर के अंगूठी से दरवाजा खुलेगा। प्रतिदिन की भांति रात्रि में नगर का दरवाजा बंद किया गया। प्रातःकाल जब सिपाहियों ने दरवाजा खोला तो नहीं खुला। लाख कोशिश की गई पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। राजा के पास सिपाही पहुंचे। समस्या बहुत गंभीर थी। राजा को तुरंत रात्रि का स्वप्न याद आया। तुरंत शीलवती नीली को आदर सहित बुलवाया गया।
शीलवती नीली का अंगूठा स्पर्श होते ही दरवाजा खुल गया। देवों ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, ब्रह्मचर्य व्रत की जय जयकार की। सागर दत्त ने और उसके परिवार ने उससे क्षमा मांगी और जिन धर्म अंगीकार किया। नीली को घर चलने को कहा, किंतु शीलवती नीली संसार से विरक्त होकर आर्य का माता बन गई और राजगृह में समाधि मरण किया। वहां आज भी एक स्थान नीली बाई की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि जगत को शील की महिमा बता रहा है। बंधुओं, आज की कथा का यही सार है। हलाहल जहर खा लेना अच्छा, समुद्र में डूब जाना अच्छा, परंतु शील बिना मनुष्य का जीवन बिताना अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। बोलो ब्रह्मचर्य धर्म की जय जिनेंद्र।